Hello student, class 5th. Good morning all of you. Today we will study chapter number 15. Subject is हिंदी रीडर। हिंदी रीडर का चैप्टर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गुलामी से मुक्ति। प्रस्तुत पाठ में रोम के एक गुलाम एंड्रोक्लस के जीवन का वर्णन किया गया है तथा यह दिखाया गया है कि दयालुता से किसी भी व्यक्ति जीव जंतु के दिलों को जीता जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूलभूत आधार भी दयालुता ही होना चाहिए। तो इसमें एक कहानी है जो रोम जो देश है वहाँ की एक कहानी है। तो उसमें एक व्यक्ति है एंड्रोक्लस नाम का, वो अपनी दयालुता से एक शेर का दिल जीत लेता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। बहुत वर्ष पहले रोम में एंड्रोक्लस नाम का एक गुलाम रहता था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। वह उसे रात दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। जरा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता था। तो यहाँ पर बताया गया जो एंड्रोक्लस था वो गुलाम था, यानी कि वो नौकर था, और उसका जो मालिक था बड़ा ही दुष्ट था। वो उसको गलती होने पर बहुत बुरी तरह मारता था। एंड्रोक्लस किसी भी तरह इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था यदि वह भाग गया तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। फिर भी अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। अब एंड्रोक्लस था कि वो चाहता था कि वो यहाँ से किसी तरह भाग जाए, लेकिन उसे पता था अगर वो पकड़ा गया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो रोज़ रोज़ की मारपीट से तंग आके उसकी कैद, जो अपना मालिक है उसकी कैद से छूट के वहाँ से भाग जाता है। एक दिन एंड्रोक्लस वन में घूम रहा था और उसने पहाड़ी के अंचल में गुफा देखी। उसे वह गुफा पसंद आई। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे अपना घर बना लूँ। वह गुफा छिपने के लिए भी अच्छी थी, सर्दी गर्मी वर्षा आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी। इसलिए एंड्रोक्लस ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना लिया। अब एक दिन जो एंड्रोक्लस था जंगल में जाके छुप गया। जंगल में एक दिन उसे घूमते हुए एक दिन गुफा दिखाई दी। तो उसने देखा गुफा अच्छी है, इसमें सर्दी बरसात गर्मी इनसे बचने के लिए गुफा बहुत अच्छी है, मैं इसी में रहूँगा। तो वो क्या करता है, थोड़ी सी घास इकट्ठी करता है, वहाँ पर बिछाता है सोने के लिए और वहाँ पर लेट जाता है। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लस को भीतर देखकर खड़ा हो गया। एंड्रोक्लस डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा अब शेर उसे मार डालेगा, किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने के बाद अपना पंजा उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। अब वो जो गुफा थी वो एक शेर की थी। जब शेर आया शाम को तो शेर उसको देख के एकदम से खड़ा हो गया। जो एंड्रोक्लस था वो भी शेर को देख के घबरा गया। उसने सोचा शेर उसे मार खाएगा, लेकिन शेर ने उस पर हमला नहीं किया बल्कि अपना पंजा जो है उसकी तरफ बढ़ा दिया। एंड्रोक्लस शेर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है। एंड्रोक्लस ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसी और घाव पर लगाई। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। वैसने से एंड्रोक्लस का हाथ चाटने लगा। अब जो एंड्रोक्लस था उसने देखा जब शेर ने पंजा आगे बढ़ाया तो उसने देखा उसके शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ है और वो सूज के उसका जो पंजा था वो सूज गया। तो एंड्रोक्लस ने वो कांटा निकाला, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करी जंगल से और उसके मरहम पट्टी करने लगा। 2-3 दिन में उसका पंजा सही हो गया। अब जो शेर था उसका दोस्त बन गया और उसका हाथ चाटने लगा। बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए। उसने एंड्रोक्लस को पहचान कर बंदी बना लिया। वे उसे वापस रोम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लस को न्यायालय में उपस्थित किया गया। उसे मृत्युदंड दिया गया। रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहाँ तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहाँ एकत्र होकर बड़े उत्साह से तमाशा देखते थे। कभी कभी मनुष्य और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे। एंड्रोक्लस को मारने के लिए भूखा शेर यहीं पर छोड़ा जाना था। रोम के हजारों निवासी से देखने के लिए अखाड़ों में चारों ओर एकत्र हुए। भूखा शेर पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लस को अखाड़े में लाया गया, उसकी हथकड़ी और बेड़ियाँ उतार दी गई और फिर शेर के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। अब एक दिन क्या हुआ, जब वो दोनों गुफा में रह रहे थे तो वहाँ शिकारी आया और उन्होंने शेर को भी पकड़ लिया और एंड्रोक्लस को भी पकड़ लिया। उनमें से एक शिकारी ने एंड्रोक्लस का पहचान लिया राजा और उसका जो मालिक था उसको वापस कर दिया। जब उसके मालिक के पास वो वापस आया तो उसके मालिक ने उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। तो वहाँ पर क्या होता था, जब सज़ा दी जाती तो एक अखाड़ा था जहाँ पर पहलवान आपस में लड़ते थे और कभी कभी जानवर और इंसानों की भी लड़ाई होती थी। तो एंड्रोक्लस को भी भूखे शेर के सामने डाल दिया गया। अब पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। एंड्रोक्लस मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह खड़ा था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे में से निकला और तेजी से एंड्रोक्लस की ओर बढ़ा। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। वे अगले क्षण एंड्रोक्लस को रक्त से लथपथ देखने की कल्पना से थर्रा उठे। अब एंड्रोक्लस जो था वो शेर को सामने देख के उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। इतने में शेर उसके पास आया और सभी लोग ये देख के डरने लगे कि अब एंड्रोक्लस को शेर खा जाएगा।
किंतु यह क्या, जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लोज की ओर देखा वह उसके पैरों में लिपट गया, उसके हाथ पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लोज ने भी शेर के गले में बाढ़ डाल दी, उसे प्यार करने लगा। दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस अनहोनी घटना को देख रहे थे। रोम के राजा भी वहीं थे। उन्हें एंड्रोक्लोज से शेर के व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। यह वही शेर था जिसके पाँव से एंड्रोक्लोज ने कांटा निकाला था। एंड्रोक्लोज ने राजा को सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित और उन्होंने एंड्रोक्लोज को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया करने वाले शेर ने एंड्रोक्लोज को गुलामी से मुक्ति दिला दी। अब क्या हुआ, जो शेर था उसने आके उस पर आक्रमण नहीं करा, वो उसके पैरों में लेट गया। एंड्रोक्लोज ने भी उस शेर को पहचान लिया और उसके गले में बाहें डालकर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। ये सब देख के वहाँ जितने भी दर्शक थे सब आश्चर्यचकित हो गए, सब बड़े हैरान रह गए कि इस तरह से क्या हुआ। राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने एंड्रोक्लोज को बुला के इस व्यवहार के बारे में पूछा, तो एंड्रोक्लोज ने सारी कहानी उसे सुना दी। राजा उसकी दयालुता देख के, शेर के साथ जो उसने दयालुता की थी उसकी दयालुता देख के बड़ा प्रभावित हुआ और उसने एंड्रोक्लोज को अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया, उसे स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो जो एंड्रोक्लोज की दयालुता थी जो उसने शेर के साथ दिखाई थी, वो उसी दयालुता के कारण आज एंड्रोक्लोज जो था वो नौकर था, वो उससे मुक्त हो गया था, आज़ाद हो गया था। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिली? कहानी से शिक्षा मिली थी कि आप अगर किसी जीव के साथ, किसी व्यक्ति का दयालुता करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं आपको उसका फल ज़रूर देते हैं। तो इस चैप्टर के आपको शब्दार्थ, ठीक राइट, रिक्त स्थान, राइट रॉन्ग, ये सब आप अपनी और क्वेश्चन आंसर या PDF में सेंड किए जाएंगे, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।